अमित शाह की बीजेपी में सक्रिय शुरुआत मोदी ने ही कराई। एक इंटरव्यू में शंकर सिंह वाघेला ने कहा था, मैं पार्टी दफ्तर में बैठा था जब मोदी अपने साथ एक युवक को लेकर मेरे पास आए और बोले कि ये अमित शाह हैं, आप इन्हें पार्टी में कुछ काम दे दीजिए। मुझे याद है कि नरेंद्र भाई की आदत थी कि यंग टैलेंट, जिसे हम कहते हैं कैच देम यंग, ऐसे यंग टैलेंट को वो आइडेंटिफाई करते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी की मेन जो पॉलिटिकल वो है उसमें लाने की कोशिश करते थे। उसी मशक्कत के दौरान आई थिंक 91-92 के बाद अमित भाई जो थे उनका और नरेंद्र भाई का एक परिचय हुआ। इसके बाद 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा तो उन्हें जीतने का भरोसा भले मोदी ने दिया हो, लेकिन भरोसे का नाम अमित शाह थे। कहा जाता है कि अमित शाह ने मोदी से कहा था, आडवाणी जी से कहिए कि वो एक बार भी अहमदाबाद ना आए, तब भी उनकी जीत होगी। आडवाणी की जीत हुई और अमित शाह मोदी के साथ आडवाणी के भी करीब आ गए। उन्नीस से पहले तक गुजरात की सियासत में कांग्रेस का बोलबाला था। मोदी और शाह की जोड़ी ने गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाने का अभियान शुरू किया। उस वक्त दोनों सैकड़ों गांवों में गए। तब अमित शाह के पास एक स्कूटर हुआ करता था और मोदी अक्सर उनके स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठे दिखा करते थे। नरेंद्र मोदी को सियासी वनवास के तहत जब गुजरात से बाहर भेजा गया, तब राज्य के ज्यादातर नेताओं ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन अमित शाह लगातार संपर्क में रहे। गुजरात में जब भाजपा में नरेंद्र भाई की फेवर में जब माहौल नहीं था और यहाँ केशुभाई की सरकार थी, तब भी नरेंद्र भाई के साथ गुजरात में जो 4-5 लोगों ने शासक से बिना डरे संबंध बनाए रखे, उसमें से अमित भाई एक रहे हैं। मतलब उनके पुराने और गाढ़ साथी रहे कि नरेंद्र भाई के संकट के दिनों में भी अमित भाई ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है। कहा जाता है कि जब सरखेज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो मोदी ने अमित शाह को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अमित शाह को टिकट मिला तो उन्होंने किला फतेह करके भी दिखा दिया। इसी तरह सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में जब अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार किया गया था, तो न केवल मोदी ने अमित शाह के परिवार का ध्यान रखा, बल्कि बार बार यह दावा किया कि अमित शाह को फंसाया गया है। श्री अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं, जैसे किया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिन दिनों गुजरात में पार्टी को खड़ा कर रहे थे, तब वो अक्सर एक होटल में चाय पीने और जलेबी खाने जाया करते थे। उन दिनों एक दिन अमित शाह ने मोदी से कहा था कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। वो फकत अमित शाह के दिल की आवाज थी, वरना उस वक्त तक मोदी सीएम भी नहीं थे। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों दोस्त एक दूसरे की इच्छा को समझ लेते हैं और जब मौका मिलता है एक दूसरे की तारीफ करने से नहीं चूकते। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने, तब उन्होंने 37 साल के अमित शाह को गृह मंत्री तो बनाया ही, साथ ही 10 दूसरे विभागों की जिम्मेदारी भी दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम बने तो अमित शाह पहले पार्टी अध्यक्ष, मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि फिर गृह मंत्री बने। आज की तारीख में अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद सरकार में सबसे शक्तिशाली शख्स हैं और वो हर उस एजेंडे को लागू करने में जुट जाते हैं
जिसका सपना बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। कितनी सीटें आप देख रहे हैं अपनी नजर में? हम 400 बीचों के बीच। पार हो जाएंगे। हाँ। मैं देश की जनता का करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि हमने स्थिर सरकार के परिणाम देखे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी 40 साल से ज्यादा वक्त से दोस्त हैं। जब मौका लगे तब साथ किसी समारोह का हिस्सा बन लेते हैं और कभी मैच देख लेते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही दिखता है और वो है पार्टी की विजय। 2024 में भी अब इस जय वीरू की जोड़ी का इम्तिहान है। आज तक ब्यूरो।